तो हमें डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, प्लस उसके एग्जांपल समझेंगे, प्लस इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना, पूरा का पूरा। कुल मिला के निकालना होता है हमें व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट और उसका रिलेशन क्या है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो हम कहते हैं इट इज़ अवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के 1 मोल के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती हो। जैसे NH4NO2 है, तो अगर ये टूटता है तो ये बनता है N2 प्लस H2O। तो यहाँ पर अगर तुम लिखोगे रेट, तो रेट का मतलब होगा K इंटू NH4 यानी रिएक्टेंट NO2 की पावर 1। ये है इसका कंसेप्ट कि यहाँ जितनी पावर मिल गई वही क्या है, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इन द सेम वे यहाँ पर अगर तुम नॉर्मल उसमें लिखोगे इसको एक्सप्रेशन में, तो रेट बराबर K इंटू रिएक्टेंट की पावर 1। ये मतलब मेन कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। बात समझ में आई कि नहीं है? नाउ अब तुम्हें देखना है कि व्हाट इज़ दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं। लेट ए है, कोई भी रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? जब टाइम t बराबर कितना है, 0 है, वैन t बराबर कितना है, 0 है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन A है। जब टाइम t जो है वो t के बराबर हो गया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स हो गई, यानी x मोल निकल गए। तो x मोल अगर रिएक्टेंट में से निकले हैं तो कहाँ पहुँच गए होंगे, प्रोडक्ट में पहुँच गए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब प्रेजेंट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना होगा, dx अपॉन dt। बोलो। और वो किसके बराबर होगा, वो होगा K इंटू प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ K इंटू A माइनस एक्स। बोलो। तो अब क्या करो, यहाँ पे इस रिएक्शन का यूज़ करो और dx को तो यहीं कहीं रखना है, इक्वल टू ये हो जाएगा K dt। ये जो A माइनस एक्स है इसे इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में A माइनस एक्स। अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। भाई हमने क्या करा, dx अपॉन dt बराबर K इंटू A माइनस एक्स था, तो जो A माइनस एक्स है उसको तो x के नीचे ले आए और उधर K के साथ dt को ले गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, हाँ जी बोल सकते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। हम कहते हैं इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, है ना, बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। जब इंटीग्रेशन करोगे तो अगर कोई भी चीज़ 1 में होती है तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, डी एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरे का पूरा कर रहे, इक्वल टू K इंटू टी है, नहीं तो t की पावर 0 मान लेंगे, कितना dt। अब तुम्हें मालूम है कि 1 कोई भी चीज़ हो, 1 में a माइनस एक्स है तो इंटीग्रेशन में आ जाता है log। क्या आ जाता है? तो ये बन जाएगा log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और यहाँ लग जाएगा ये कांस्टेंट। ठीक। अब अगर आपको कांस्टेंट निकालना है देन यू पुट हियर कि एट t इक्वल टू 0 एक्स शुड आल्सो इक्वल टू 0। अगर आप इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे 0 आ जाएगा x की जगह, तो रह जाएगा log a, यहाँ रह जाएगा k इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log a। बात समझ में आई कि नहीं? इसे उठा के रख दो इस वाली इक्वेशन में, रख देंगे। तो इधर क्या है, log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस log a। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम क्या कर सकते हो, log a माइनस एक्स को तो ले आओ इधर और के टी को इधर ले आओ उधर, तो ये हो जाएगा माइनस के टी इक्वल टू log a माइनस log a माइनस एक्स। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो माइनस के टी इक्वल टू log
जब कोई दो चीज़ें आपस में माइनस में होती हैं लॉग के अंदर, लॉग के अंदर जब दो चीज़ें आपस में माइनस में होती हैं, लॉग ए है ए माइनस एक्स है, तो वो डिवाइड में आ जाता है, यानी कि ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। सो इट बिकम लॉग के टी इक्वल टू ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बना तुम्हारा कितना, के टी इक्वल टू ये, अब के टी बराबर बन गया है तुम्हारा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर तुम इसको जो है बेस को कन्वर्ट करना चाहो, इसके बेस को, तो इसका बेस जो कन्वर्ट होगा 10 में, तो तुम लिख सकते हो के बराबर 1/t इंटू 2.303 लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये एक और आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हारा क्या है? डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ये हमारा, अभी जो करवाया मैंने। इसमें फाइनल फार्मूला आया है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज़ हाफ लाइफ, है ना, तो हाफ लाइफ में तुम कह दोगे जी एक्स बराबर हो जाएगा ए अपॉन 2 के। जब इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, ये लॉग ए अपॉन ए बाई 2। इसे ऊपर ले जाओ तुम तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा टी हाफ को यहाँ रख दो, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन ए से तो ए कट गया, 2 ऊपर चला गया, अपॉन के इंटू लॉग 2। ये आ गई हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब इन सारी वैल्यूज़ को रखते हो तुम, तो log 2 की वैल्यू कितनी मिलती है? log 2 की वैल्यू मिलती है कितनी? 0.3010। जब यहाँ रखोगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। तो टी हाफ जो है वो कितना आ जाएगा? 0.693 अपॉन के। ये है तुम्हारी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था तुम्हारा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई बात समझ में? ये फर्स्ट ऑर्डर